हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कल के व्लॉग में सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं क्योंकि है ही बच्चों का टाइम, छुट्टियां हुई हुई हैं तो सारे कज़न मिले हुए और आप खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इनको देख के ना हमें अपना टाइम याद आता है कि जैसे हमें छुट्टियां होती थी हम भी भाग के गांव पहुंच जाते थे और वहाँ सारे कज़न जो अपने हमारे मतलब एज फैलो थे तो बहुत उनके साथ एंजॉय करते थे और एक पूरा महीना लगा के मतलब आते थे। जितनी गर्मी हो कुछ भी हो, सब ने एक महीना रहना है वहाँ और बहुत मज़े करने। तो जी आ जाते हैं व्लॉग की तरफ। तो हुआ कुछ यूँ कि आज थी हाजिक की फ़ाइनल पीटीएम, मतलब कि फाइनल रिज़ल्ट ऑफ दिस ईयर। तो बस शादियों को था कि मामी मैं भी साथ जाऊंगी। तो सुबह तो नहीं, खैर समझ लें कि 10:30 बज रहे थे। तो हाजिक को हमने उठाया और शादियों को भी साथ ही उठा दिया है कि बेटे जल्दी जल्दी उठो, तैयार हो, आके नाश्ता करेंगे और रिज़ल्ट ले लेते हैं। तो जी फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों से अच्छा जो मुझे रिमार्क्स लगा, मतलब सारा कुछ ठीक था लेकिन एक रिमार्क अच्छा था, प्रमोटेड टू प्री-1। अल्हम्दुलिल्लाह से एक क्लास जो है मेरे बच्चे ने फाइनली पास कर लिया। एक वैसे ही इसने जो टेस्ट दे के आगे आ गया था और एक और जंप करी, मतलब तीसरी क्लास में आ गया वो। तो जी 3 रिज़ल्ट के अलावा 3 अलग अलग तरह के इसको सर्टिफिकेट्स मिले थे, जिसमें पर्सनल हाइजीन का था, परफेक्ट अटेंडेंस का था और परफेक्ट स्टोरी टेलिंग का था। कहानियाँ तो आपको पता है बड़ी अच्छी सुनाता है। अगर आप व्लॉग देख रहे हैं तो अक्सर कभी इसमें भी बोलते तो इसे कहानियाँ बहुत बनानी आती हैं। तो बाकी पर्सनल हाइजीन और अटेंडेंस अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इसे मिला। अच्छा, इनकी क्लास में कोई ग्रेड अप या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, बस सिर्फ उन्होंने हर बच्चे को पास किया क्योंकि सारे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो इस वजह से कह रही थी कि हमें इधर हम ग्रेड्स नहीं बनाते। तो जी इसके बाद हमने जाना था कराची। तो मैं अपने काम भी आज निपटाई थी। हाजिक के बाबा के जितने जूते थे जो ये बाहर पहन के जाते हैं, किसी पार्टी पूर्टी में जाना हो या किसी फंक्शन में जाना हो, तो वो सारे मैंने आज बाहर जो है मोची आया हुआ था तो उससे ना सारे पॉलिश करवा दिए ताकि इन्होंने जाना हो तो इनको मुश्किल ना हो। तो ये सारे पॉलिश करवा के मैंने अलग अलग डब्बे में रख के शू रैक में रख दिए हैं, तो अब आराम से निकाल लेंगे खुद ही। उसके बाद ये तकरीबन शाम 5 बजे का टाइम था और मैं चिप्स बनाने आ गई थी। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखें फ्रिज की जो तार है ना, इस पर हमारा तोता बैठा होता है। तो इसके पीछे एग्जॉस्ट का बटन है। तो जैसे हम इसे कहते हैं थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट चलाने आते हैं तो उसे पता लग गया तो वो आराम से आहिस्ता आहिस्ता जाके फ्रिज पे चढ़ जाता है और हम जो है एग्जॉस्ट चला लेते हैं। ये जो तार लटकी हुई है ना, अक्सर ये इस पर बैठ के झूले ले रहा होता है। लेकिन अब ये भी इतना ट्रेंड हो गया है कि ना अब हमारा हाथ जैसे मतलब हम उस तरफ आ भी रहे होते हैं, इसे पता है कि अब किचन में गए हैं तो इस सब ज़रूर आना है एग्जॉस्ट वगैरह चलाने, तो वो आराम से फ्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। तो जी बच्चों की आज अनोखी फरमाइश थी कि हमने फ्राइज़ के साथ पीना है स्क्वाश, क्योंकि ऊपर हमने बार टब निकाला हुआ था तो सारे मज़े से ना उसमें नहा रहे थे। तो जब तक अभी बस मैं उनको छोड़ के ही आई थी तो थोड़ा सा टाइम था मतलब नीचे, तो मैंने कहा उस टाइम तक इनकी चिप्स भी बन जाएंगे जब तक उन्होंने नहाना है और जो है हमारा जो है स्क्वाश भी तैयार हो गया था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने चिप्स निकाले और इनको ऊपर लेके गई हूँ। तो हो रही थी जी जाने की बात। तो छुट्टियां तो कब की मतलब कि हो चुकी थी, लेकिन हम हाजिक के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। तो इसका फाइनली जो है रिज़ल्ट आना था वो आ गया है। तो इस वजह से आज रात ही हमारी रवानगी, पहले ये था कि हमने दोपहर तक निकल जाना था लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे थोड़ा सा लेट हो गए थे। लेकिन पहले तो इरादा यही था कि अब नहीं निकलना, पर इन्होंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, मतलब कल मुझे ज़रूरी काम है तो कल बिल्कुल नहीं जा सकते। तो तकरीबन रात 8 बजे के टाइम कहा कि नहीं चलो मैं छोड़ ही आता हूँ, मतलब ये समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि हमसे जान छुड़ा रहे थे। तो जल्दी जल्दी इन्होंने मतलब कि 8 बजे गाड़ी निकाली है और 12 साढ़े 12 बजे के करीब जो है हमने कराची वाला टोल जो है ना क्रॉस कर लिया था। उधर से अम्मी वालों का भी मुसलसल फ़ोन आ रहा था कि आ जाओ, इतनी छुट्टियां हुई हैं अभी तक नहीं आए। पहले तो इसलिए भी थोड़ा लेट कर रहे थे कि जाहिर सी बात है उधर भी इनकी कज़न्स आई हुई थी शादियाँ राबिया, तो हमें ये था कि अच्छा सा उनके साथ भी खेल लें एक, क्योंकि बहुत टाइम मतलब अरसे बाद ही इस तरह टाइम मिलता है कि मिलजुल के थोड़ा देर बैठे, मतलब कि हफ्ता 10 दिन आराम से उनके साथ भी इन्होंने इंजॉय कर लिया। तो अब जी आ गए थे नानों के घर की बारी। तो इधर जहाँ जी थोड़ा सा मेडिकल का थोड़ा सा सामान लेना था, इनकी दवाइयाँ तो यहाँ हम रुकें। तो साथ ही फास्ट फूड की दुकान है और मीना खड़ी अपने बाबा करिए बाबा तित्ता लाना। तो जी टिड्डों को भी पता है कि कहाँ से क्या मिलता है। इसके साथ क्या खाना है? इसके साथ तकरीबन 12 साढ़े 12 कह लें हम पहुँच चुके थे कराची। आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।